अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। हमारा जो लेक्चर है वो होगा आज, चूँकि हम सेल के अंदर जा चुके हैं, हमने बैरियर क्रॉस कर लिए हैं, सेल मेम्ब्रेन भी हमने क्रॉस कर ली। इससे पहले हमने सेल वॉल क्रॉस की थी, तो दोनों बैरियर क्रॉस करके हम अब सेल के अंदर आ चुके हैं। तो सेल के अंदर जब आए हैं तो आप देखते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने दो डिफरेंट बैरियर्स जो है ना वो क्या किए थे, वो क्रॉस किए हैं। ठीक है, दो डिफरेंट बैरियर्स जब हमने क्रॉस किए तो देखते हैं कि हम कहाँ पे मौजूद हैं। क्लियर, चलो जी, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम आ गए हैं किसके अंदर, यहाँ से हमने क्रॉस किया था सेल वॉल को, और सेल वॉल को क्रॉस करने के बाद हम आए थे अंदर, लिपिड बाईलेयर को क्रॉस किया, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, और अब हम सेल के अंदर हैं। सेल के अंदर क्या मौजूद है, ये जो ग्राउंड सरफेस है, ये जो ग्राउंड सरफेस मौजूद है, इस ग्राउंड सरफेस को नाम हम देते हैं साइटोप्लाज्म का। इसको क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं इट इज द ग्राउंड सरफेस कंटेनिंग वेराइटी ऑफ एनी, ठीक है, वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राउंड सरफेस, ठीक है, और ग्राउंड सरफेस ऑफ सेल है। और इसको, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द वेराइटी ऑफ केमिकल्स। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ केमिकल्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनेल्स के अलावा इसमें क्या मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, या इसमें इंक्लूजन बॉडीज मौजूद होती है, या इंक्लूजन स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर देखें, साइटोप्लाज्म में सिंपली है कि हर चीज़, ये साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होगा, साइट फॉर मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, जहां पे सारे के सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, साइट फॉर मेटाबॉलिज्म। जितने केमिकल रिएक्शन होंगे वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होंगे। उसमें कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है, इसमें हो सकता है कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन भी इसमें होगी। ठीक है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी होगा। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल में, और वो फिर माइक्रोमोलिक्यूल फर्दर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ग्लूकोज की फर्दर लाइसिस होती है, जिससे हम एटीपी या एनर्जी लेते हैं। तो इसके अलावा इसमें ग्लाइकोजीनोलाइसिस भी होगा। ठीक है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस भी होगा। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे कहाँ पे करोगे, वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर करोगे। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, इसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक, जिस तरह क्रिकेट का मैदान है ना, क्रिकेट के मैदान में देखें तो पहले आप इंटर हो जाते हैं, तो उसमें एक बाउंड्री है। ठीक है, उस बाउंड्री को, जब अब ये बाउंड्री है हमारी, इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, तो ये पूरा आप अंदर जाते हैं तो अंदर 35 यार्ड का सर्कल होता है। ठीक है, तो वो जो 35 यार्ड का सर्कल है, वो एक डिफरेंट उसके अराउंड क्या लगा होता है, ऐसे सर्कल जो है वो थोड़ा सा हमें दूर से नहीं फील होता, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो हमें फील होता है कि यहाँ पे एक सर्कल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो पार्ट होंगे। अब इसमें होता क्या है, इन दो पार्ट को डिफरेंट नाम देते हैं। जो बाहर का पार्ट है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं, ये जो बाहर वाला एरिया है, इसको हम नाम देते हैं साइटोजेल का। इसको हम क्या नाम देते हैं, साइटोजेल का। ठीक है, और जो अंदर का एरिया है, अंदर के एरिया को हम नाम देते हैं साइटोसोल का। इसको क्या नाम देंगे, साइटोसोल। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट होंगे, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, साइटोजेल एंड साइटोसोल। जो साइटोसोल है ना, साइटोसोल,
ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसमें। ये इसमें क्या होता है, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सोलुबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या होता है, ये सोलुबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें इनऑर्गेनिक जो है वो क्या होते हैं, साल्ट जो है वो क्या डिजॉल्व हुए होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक साल्ट डिजॉल्व होते हैं इसमें, क्लियर है। साइटोजेल जो है, साइटोजेल ये पेरिफेरल पे मौजूद होता है, पेरिफेरी है, ठीक है, पेरिफेरल एरिया पे होता है, या हम कह सकते हैं नियर टू सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें ये क्या होता है, ये एक ये जो होगा ये जेल लाइक मैश, ठीक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जेल लाइक लिक्विड होता है ये। और इसके जेल लाइक लिक्विड, इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। इसमें क्या मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेल्स एम्बेड हुए, धंसे हुए होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड। जिस तरह स्ट्रॉबेरी, केला, बिस्किट्स वगैरह आप लें और कस्टर्ड की प्लेट में उनको जगह जगह धंसा दे, ठीक है, तो इस तरह क्या होंगे, जगह जगह ये धंसे हुए होते हैं, क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा इसमें मौजूद होता है, इसमें साइटोस्केलेटन, क्या होगा, साइटोस्केलेटन जो है वो, बल्कि साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन इन दोनों से, साइटोस्केलेटन इन दोनों में जो है वो मौजूद होता है। और वो साइटोस्केलेटन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सॉरी टॉपिक में, साइटोस्केलेटन के, साइटोस्केलेटन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फर्दर उसकी डिटेल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल उधर होगी। यहाँ पे हमने साइटोजेल को देख लिया। अब फर्दर इसमें हम देखते हैं, चूँकि ये यूकेरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ये साइटोप्लाज्म ये कौन से, ऑल ऑर्गेनिजम्स में होगा, किस में होगा, ये प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स, ठीक है, एंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स में ये मौजूद होता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंस होगा, यूकेरियोट्स में इसमें क्या मौजूद होगी और प्रोकैरियोट्स में इसमें क्या मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो हम सिंपली कह रहे जो यूकेरियोट्स हैं, यूकेरियोट्स में साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है, यूकेरियोट के साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन होता है, जैसे मैंने ये बताया, क्लियर। नेक्स्ट जो है, इसमें नो साइटोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटन इसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स या नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जस्ट एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है, क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियोइड रीजन जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस का हो गया। अब नेक्स्ट जो है साइटोसोल और साइटोजेल के हवाले से, इसमें हम देखें जो साइटोसोल है, साइटोसोल में यहाँ पे जो कि माइक्रोफिलामेंट्स, ये साइटोस्केलेटन के में ही आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स यूं करके, ये माइक्रोफिलामेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या कर रहे होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मोशन कर रहे होते हैं, ये क्या हो रहे थे, कंस्ट्रिक्ट हो रहे होते हैं। याद गौर से सुनिएगा, ये क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं तो इनकी वजह से एक पूरा साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, वो हिल रहा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही होती है, तो इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम नाम देते हैं साइक्लोसिस का। किसका नाम देंगे, साइक्लोसिस का। साइकिल नहीं चलता, साइकिल वाला नहीं है ये, ठीक है, ये साइक्लोसिस है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऐसे हिल रहा होता है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, साइटोसोल में साइटोसाइक्लोसिस होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और उसकी वजह से एल रहा होता है। चलिए यहाँ पे एक बना भी लेते हैं स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस मौजूद था, इसको न्यूक्लियस कहते हैं आप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसमें जो मेन फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म जो है ना, इसको हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको हम एक और नाम क्या देते हैं साइटोप्लाज्म को, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। क्या नाम होगा, स्टोर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल जो है वो क्या होता है, वो स्टोर होता है। ये ग्राउंड सरफेस है, इसमें स्टोरेज भी होती है, साइड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन भी है, और इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल भी स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनेल्स का हमने बताया कि साइड फॉर ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। चले, तो ये हमारे जो आज का जो टॉपिक है साइटोप्लाज्म का, ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो मेनली हम करेंगे साइटोस्केलेटन को। किसको डिस्कस करेंगे, साइटोस्केलेटन को, कि साइटोस्केलेटन जो यहाँ पे मौजूद होता है इसका क्या काम है और ये किस किस चीज़ से बना हुआ है। क्लियर है? चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत करते जाएं और मेमोराइज़ करें चीज़ों को, ताकि आपको बाद में आसानी हो। थैंक यू।